हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है बॉलीवुड का जो थीम है ऑन रिवेंज। इफ़ यू हैव सीन कि हमारी जो 99% ऑफ द मूवीज़ है वो रिवेंज के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। रिवेंज एज अ प्लॉट, जैसे बचपन में ये हीरो का के बाप को विलन मारता है, उसके माँ के साथ गलत करता है, या कभी कभी फिर वो बिछड़ जाते हैं, फिर वो स्ट्रीट चिल्ड्रन बन जाते हैं, माँ कहीं गुम हो जाती है, बाप मर जाता है। सो दीज आर ऑर्फन चिल्ड्रन। सो ये बड़े होके अभी उन्होंने कसम खाई है कि जिन्होंने उनके माँ बाप को उनसे जुदा किया है या मार डाला है तो उनका रिवेंज लेंगे। जनरली द मोस्ट पॉपुलर प्लॉट इन द 80s वॉज एंड द 70s, जनरली 80s ही मैं बोल सकती, हीरो की बहन का रेप होना हमेशा से। जैसे हीरो विलन होता है, रेप करता है बहन को, तो फिर वो हीरो कसम खाता है कि वो उनको ख़त्म करेगा। जनरली अभी 70s में क्या होता था, हीरो का बाप स्मगलिंग में होता था, देन ही वॉज डूइंग इट आउट ऑफ मजबूरी, बट ही इज़ अ नाइस पर्सन। फिर वो मारा जाता है फ्रॉम द गैंग, एंड माँ विधवा बन जाती है, एंड शी हैज़ बैड टाइम एंड शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ द किड्स, एंड बहुत मुश्किल से वो बड़े हो जाते हैं, एंड ऑल दे आर प्लानिंग इज रिवेंज। सो इफ यू हैव सीन कि इट्स ऑलवेज अबाउट रिवेंज। अभी वो हीरो भी, अभी 60s में हीरो क्या करता था कि हीरोइन का बाप है करोड़पति, बट ही हैज चीटेड द हीरो का बाप, दे वर फ्रेंड्स, ऑलवेज दे आर फ्रेंड्स। यही प्लॉट लाइन चलता है 60s में, कि हीरो और हीरोइन का बाप फ्रेंड्स रहते हैं, देन हीरोइन का बाप चीट्स द हीरो का बाप इन बिजनेस और पूरा हड़प कर लेता है। तो ये बदला लेने के लिए हीरोइन से प्यार का नाटक करते करते उसको प्यार हो जाता है, एंड देन there's a regret and there's a resolution। और दोनों हीरोइन को जब पता चलता है तो कैसे अपने बाप का घर छोड़ के हीरो के पास जाती है, हीरो के माँ के पास जाती है, जो जनरली विधवा ही होती है। सो दीज आर द काइंड ऑफ रिवेंज फैक्टर्स। तुम हर चीज़ देखो कि अभी मोस्ट ऑफ दी अमिताभ के मूवीज कैसे होते थे, रिवेंज बेस्ड, कि नहीं मेरे बाप के वो जा इसकी साइन लेके आओ, उसकी साइन लेके आओ, मैं ड्रग डीलर बन गया है, डॉन बन गया है। सो ये ओवरनाइट इतने कमज़ोर कैरेक्टर्स इतने पावरफुल बन जाते हैं। जब ये फिक्शनल कैरेक्टर्स इतने पावरफुल बन जाते हैं तो जो आम जनता को एक होप मिलता है, दे फाइंड रेजोल्यूशन कि ये देखो भाई, ये देखो पावरफुल होके जस्टिस मिल गया। सो वी आर ऑलवेज सीकिंग आंसर्स। तो बॉलीवुड इज सच अ फैंटेसी, इट्स अ मैजिकल थिंकिंग वेयर दे गिव अस सॉल्यूशंस, दे गिव अस रेजोल्यूशंस, जहाँ पे कमज़ोर जो लोग होते हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, विद इन से मैटर ऑफ 3 घंटे की मूवी में वो इतने ज़्यादा उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जेड, दैट यू 360 डिग्रीज चेंज हो जाते हैं, इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है टू टेक द बदला। अभी तुम ये रेप केसेस ही देखो, वो हीरोइन का रेप हो जाता है तो वो बदला लेने के लिए अपने विक्टिम, मतलब वो जो विक्टिम अब्यूजर्स से किस तरह से रेप से किस तरह से वो प्लान करके किस तरह से वो कैबरे में आ जाती है, विग, ब्लॉन्ड विग मेकअप डाल के वैसे कपड़े पहन के नाचना वगैरह जानती है, फिर वो रिवेंज लेती है। जनरली वो विलेज गर्ल रहती है और या पुअर गर्ल रहती है, बट वो जैसे रेप हो जाता है कोई उनको सपोर्ट करता है, एंड इंस्टेड ऑफ सीइंग बेटर ऑल्टरनेटिव्स, इन लोग इस तरह के धंधे में लग जाते हैं, कैबरे डांसिंग, बार डांसिंग में, एंड दे मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस, एंड दे आर टेकिंग रिवेंज indeed. So basically that's all I wanted to say. If anybody wants to add up on any of my viewers, I want to add up some points, because right now I could only think of this much. So okay, that's all. uh, and I'm naming this as Bollywood Avengers. Like seriously, हर कोई सुपर हीरो बन जाता है, इवन माँ भी ऐसी सुपर हीरो बन जाती है, उसके अंदर भी कहीं ताकत आ जाती है लड़ने की। You know how it is. Revenge, always it's a revenge factor. Okay, thank you so much and looking forward for your comments.